जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। कभी झील बन के ठहर ले, कभी नदी बन के निकल ले, कभी गिरजा बन के झरना, कभी बादल सा बरसना। को खोना ही तो हो सकती है जिंदगी। पहल कर ले, जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। मुझे बताइए, मेरी बच्ची कहाँ है? कौन है वो लड़की जिसे अभी अभी आपके पति धमका रहे थे, वो ही आपकी बेटी पूर्वी। आपने कहा ना कि क्या मुझे अपनी बेटी की याद नहीं आई? आती है, दिन रात आती है, हर पल आती है, लेकिन फिर ये सोचकर अपने मन को समझा लेती हूँ कि इस घर में लाकर भी उसे क्या जिंदगी देती मैं, कौन सा सुख दे पाती उसको। बस तब भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरी बेटी को ऐसा घर देना जहां उसे बहुत इज्जत, बहुत प्यार मिले। और लगता है भगवान ने मेरी सुन भी ली। आपने मेरी बच्ची को पाला है ना डॉक्टर उमा? आप कुछ नहीं भी बोलेंगी तो भी समझ गई हूं मैं। बहुत महान है आप। वो आपकी बेटी है, आपने जीवन दिया है उसे। उसने जीवन दिया मुझे। माँ होना क्या होता है उसने सिखाया मुझे। मैंने उसे जन्म नहीं दिया, पर मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, सीने से लगा कर रखा है उसे। हाँ, मैं उसकी माँ, और छाती ठोक कर दुनिया से कहती हूं मैं कि पूर्वी मेरी बेटी है। आपसे नाराजगी तो बहुत है मुझे, लेकिन एहसानमंद भी आप ही की हूं, क्योंकि आप ही की वजह से मुझे पूर्वी मिली। इसीलिए सोचा बदले में आपको एक छोटा सा सच बता दूं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने पति से मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज। कोशिश कीजिए, उसे कोई नुकसान न पहुंचने दीजिए। देखा देखा, ये रीजन की वजह से मैं अंदर नहीं आता। मैं जानता था वो बंदा कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा बोलेगा। पूरी गणपतराव बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। उसके साथ लड़ने के लिए यू नीड पावर, हिम्मत, ताकत सब चाहिए, जो नहीं है हमारे पास। अरे हमारे पास हिम्मत, ताकत, पावर नहीं है हमारे पास। तू समझ बात को। देख, गणपतराव क्या है? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन कैसे बनते हैं? कॉन्टैक्ट से। कॉन्टैक्ट कैसे बनते हैं? आपकी पोजीशन से। नहीं समझे? ओके, जस्ट थिंक, फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस कंपनी में काम नहीं करता तो गणपतराव के अगेंस्ट जो न्यूज ऑनर गई है वो कौन ऑनर डालता? कोई नहीं डालता। पूर्वी एक
पावरफुल न्यूज को ऑनर करने के लिए एक पावरफुल कंपनी चाहिए। पावरफुल कंपनी को चलाने के लिए एक पावरफुल आदमी चाहिए, जो एक ही है, द वन एंड ओनली श्रेष्ठ शेरगिल। ही इज द गाय। मान लो कि कल तुम्हारी दोस्त को कुछ हो जाता है, किडनैप हो जाती है, मर्डर हो जाता है, क्या करेंगी उस समय आप अपनी इस इमोशंस का? श्रेष्ठ शेरगिल, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? क्या समझना? तुम्हें कुछ लिंक्स नहीं दिख रहे हैं इसमें? क्या लिंक है? बहुत पूर्वी, घुमा मत, स्ट्रेट पॉइंट पे। अरे मेरे चंपू, हाँ, सिंपल कनेक्शन है, ठीक है? तुम्हारे बिग बॉस मुझे आज बोलते हैं कि पूर्वी बी केयरफुल। जिस लड़की के लिए तुम लड़ रही हो, व्हाट इफ वो सडनली गायब हो जाए, उसके साथ कोई हादसा हो जाए या कुछ वगैरह वगैरह, और वो लड़की आज ही गायब हो जाती है। सो डोंट यू थिंक कि तुम्हारे श्रेष्ठ शेरगिल ने ही उसको किडनैप किया है? ओह आई सी। यार ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। क्या बात है, इंटेलिजेंट हो गए तुम काफी। सुन, अब बादाम खाया कर, तुम्हारा दिमाग चलता नहीं है बिल्कुल भी। यार वो मेरा बॉस है, तू क्या बोल रही है? वो क्यों निधि को किडनैप करवाएगा यार? उसे क्या मिलेगा? कुछ भी बोलती है तू सोचे समझे बगैर। सुनो, बिना सोचे समझे तो मैं कुछ नहीं करती हूँ। उन्होंने खुद बोला था मुझे। वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल। जाओ, कौन आया इस वक्त? देखो। मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ चंपू। मैं सर्वेंट नहीं हूं यहां पर, जाओ कुछ काम तो कर लो। चंपू आप कौन है? देख लो आके। अरे सर, सर आप यहाँ मेरे घर पे? सर मुझे फोन करते तो मैं ऑफिस आ जाता। सर प्लीज आइए ना। हैव अ सीट। नाइस सेटिंग अरेंजमेंट। अरे तुमने क्या? नहीं सर, पूर्वी। वेरी इनोवेटिव। न्यूज का बिजनेस करते हैं ना, तो आपको तो पता ही होगा कि मेरी फ्रेंड निधि मिसिंग है। ओह रियली? गिव मी अ सेकंड। एक्सक्यूज मी। क्या तुम जानती हो लड़की निधि? हाँ, वैभव केस वाली। She's gone missing. Really? I had no idea. That's what I don't like. किस बात की सैलरी देती हो तुम अपनी टीम को, जो ठीक से रिपोर्टिंग भी नहीं करते? This should have been news. This should have been on air. People should have been wanting it. और यहाँ मैं तुम्हें अपडेट्स दे रहा हूँ। Yeah. Make sure next time this carelessness doesn't happen, okay? And I want action. Fast. ये है तुम्हारे बिग बॉस, ठीक है? मैं उनको बोल रही हूँ लड़की मिसिंग है और वो लोगों को फायर कर रहे हैं, डांट रहे हैं, न्यूज बना रहे हैं। श्श, मत करो। मान लो, कभी मान लो कि वो गलत है। ओह माय गॉड, मैं आपको बोलती हूँ कि एक लड़की मिसिंग है और आप उसमें से एक न्यूज बनाते हो for pure professional reason. Yeah. इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? आप कैसे इंसान हैं? Excuse me? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि
आपने ही निधि को किडनैप किया। व्हाट? I must say, Arya, she has a good sense of humor. बिना सोचे बिना समझे तुमने मुझ पे इल्जाम लगा दिया अपनी फ्रेंड के गायब होने का। वाह। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना सोचे समझे बिल्कुल भी नहीं। आज आप ही बोल रहे थे ना कि ध्यान रखना, अगर कल को तुम्हारी फ्रेंड को कुछ हो जाए, अगर वो गायब हो जाए। या बट वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, तुम्हें समझाने के लिए कि आगे की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। That's it. करेक्ट सर, मैं भी इसे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये समझ नहीं रही है। थैंक्स आर्य। और मिस पूर्वी, आई होप कि मैंने आपको जो बाकी के एग्जाम्पल्स बताए हो आपने उनके साथ भी मुझे लिंक नहीं कर लिया। आई मीन वो तंदूर वाला किस्सा, वो बार में लड़की का मर्डर, राइट? मैं न्यूज़ बेचता हूँ, बनाता नहीं, और ना ही किसी को किडनैप करता हूँ। And let me tell you something. I'm very happy with my job. You see? इतने एडवेंचरस सपने नहीं है मेरे तुम्हारी तरह। सर कुछ लेंगे? ठंडा चाय, कॉफी? नहीं आ रहे, थैंक यू। एक्चुअली मैं किसी और काम से आया था, तो आई थिंक आई विल स्टिक टू इट। हाँ तो सर बोलिए ना, क्या काम है? मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए। मेरे लिए जा। ऑफर? टेल मी। जॉब ऑफर, मेरी कंपनी में सीनियर जर्नलिस्ट की पोस्ट। ये एनवेलप में सैलरी डिटेल्स और अपॉइंटमेंट लेटर है। टेक इट। जस्ट टू टेल यू, मैंने आपकी कंपनी में कुछ अप्लाई नहीं किया है, सो व्हाई द ऑफर? ये तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से, ये तुम में जो स्पार्क, ये एग्रेशन है ना, बस यही चाहता हूं मैं अपनी कंपनी में। और बाय द वे, ये डिटेल्स अच्छे से पढ़ लेना। अगर सैलरीज को लेके कोई इश्यूज है तो आई कैन सॉर्ट देम। I'll see. Excuse me. You will not see me tomorrow. मैंने आपको हाँ नहीं बोला है। ना भी तो नहीं कहा। क्या आपने मुझे जवाब देने का मौका दिया है? Alright. तो बताइए क्या जवाब है तुम्हारा? मेरा जवाब ना है। मैं कल ऑफिस नहीं आने वाली। जल्दबाजी में फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं। कल सुबह तक का वक्त है तुम्हारे पास। Think about it. I'll see you tomorrow morning in the office. Excuse me. मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं। मुझे आपकी नौकरी नहीं चाहिए। मिस पूर्वी, अक्सर इस उम्र में जवाब पल पल बदलते हैं और प्रायोरिटीज भी। I've been there, done that, so I understand. पर तुम शायद थोड़ी ज्यादा इम्पल्सिव हो, इसलिए हो सकता है कि अपने डिसीजंस लेने के बाद तुम रिग्रेट करती हो, शायद। बट ट्रस्ट मी, मुझे हाँ कह के तुम अपनी जिंदगी का पहला सही डिसीजन लोगे। And I'll wait for it. कितना कुछ सुना था आपके बारे में, पर कुछ डिफरेंस नहीं है। आपके लिए भी एक लड़की की नाम में ही हाँ है ना? टिपिकल। आप अपने पति से क्या कहेंगे? हाँ?
जो उसकी जान के दुश्मन बन गए। एक राजनीतिज्ञ के साथ इतने सालों तक रहते रहते इतना तो समझ ही गई हूँ कि किसे कौन सी बात बतानी है और कौन सी नहीं। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। आपके लिए भी एक लड़की की ना में ही हाँ है ना? टिपिकल। I don't understand कि तुम हर चीज को मेल वर्सेस फीमेल के एंगल से क्यों देखती हो? Why are you such a feminist? इससे बहुत ज्यादा कर सकती हो लाइफ में, प्रोवाइडेड अपनी मेहनत और टैलेंट को सही जगह इस्तेमाल करो तुम। ग्रो अप मिस पूर्वी। I'll see. देखा देखा एटीट्यूड देखा बंदे का। पूर्वी, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करो। ये बनना है मुझे, ऐसे नहीं बनती इतनी बड़ी कंपनी। सो टेक इट। आर्य, अपनी आंखें खोलो। ये जो तुम्हारा बिग बॉस है ना, हैक के गया है, ठीक है? कुछ नहीं करने वाला है वो। तो ये अपने पास रखो, एक और जॉब ले लो वहां जाके, ओके? बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। रिमेंबर, मीडिया और मैं नेवर। डॉक्टर उमा जी, वो लोग निकल गए, आप जा सकती हैं। डॉक्टर उमा जी, आपने कहा था कि पूर्वी यहीं कहीं मुंबई में रहती है, मुझे उसका पता मिल सकता है? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, आई शपथ। आप अपने पति से क्या कहेंगे, हाँ, जो उसकी जान के दुश्मन बन गए? एक राजनीतिज्ञ के साथ इतने सालों तक रहते रहते इतना तो समझ ही गई हूँ कि किसे कौन सी बात बतानी है और कौन सी नहीं। शंपू, हो गया? बहुत देर से पूछ रही हूँ। एक डिसीजन में हेल्प नहीं कर सकता यार। तो बोलते हैं मैं तेरा फ्रेंड हूँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ। बोल देना यार, जॉब ऑफर लूं कि नहीं। देख पूर्वी, तेरा डिसीजन है, तुझे तय करना है क्या करना है क्या नहीं। सुन, अगर मैं डिसाइड कर सकती तो मैं तुझसे क्यों पूछती? देख पूर्वी, मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ कि तेरी लाइफ है, तुझे डिसाइड करना है कि जॉब करनी है नहीं करनी है, ऑफर लेना है नहीं लेना है। अब इसमें मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ यार? मुझे प्लीज सोने दे। कल सुबह 6 बजे उठ के मुझे न्यूज़ कवर करने जाने, तुम्हारी नौकरी बचाने के चक्कर में मेरी भी जाएगी। सो बाय बाय, गुड नाइट। अब मैं चैन से सोऊंगा। डिस्टर्ब मत करो, सोने दे। वैसे कभी नींद नहीं आती, अभी 2 मिनट में सो गए। मेरा नन्ही सी जान में डिसीजन। मुझे सब कुछ आता है, पर आपके बिना जीना नहीं आता और ना ही मुझे सीखना है। वो तो कोई माँ नहीं सिखा सकती अपने बच्चे को, बच्चों को खुद ही सीखना पड़ता है। कोई अपने बच्चे से चाहे कितना भी प्यार करे, हमेशा तो उसके साथ नहीं रह सकता। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। क्या करूं यार? मिस पूर्वी, अक्सर इस उम्र में जवाब पल पल बदलते हैं और प्रायोरिटीज भी। I've been there, done that, so I understand.
हमेशा सोल्यूशन होता है यार। मैं मॉम को फोन करूंगी। परफेक्ट। नहीं यार, इस वक्त फोन किया ना, नंबर देख के घबरा जाएंगे यार। क्या करूं? मम्मा, इसलिए कहती हूँ मेरे साथ रहा करो कि जब मैं ट्रबल में हूं ना, आपके पास सोल्यूशन हो। बट नहीं, कौन सुनता है पूर्वी की? ओह माय गॉड, मॉम, आप 100 साल जियोगे? मम्मा, आपको पता है मैं भी आपके बारे में सोच रही थी। रात में आपको कॉल करने वाली थी यार। जब मैं फोन करती हूँ यही कहती है, पर फोन उठा के डायल नहीं करती कभी। पैसे लगते हैं ना। मम्मा, क्या आपने आधी रात को मुझे डांटने के लिए फोन किया? नींद नहीं आ रही ना तेरी याद में। मुझे भी। मैं पता है क्या, आप ना 100 साल जियोगे। अरे इतने साल नहीं जीना मुझे। जीना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे आपके बिना जीने की आदत नहीं आती है। मुझे सब कुछ आता है, पर आपके बिना जीना नहीं आता, और ना ही मुझे सीखना है। वो तो कोई माँ नहीं सिखा सकती अपने बच्चे को। बच्चों को खुद ही सीखना पड़ता है। कोई अपने बच्चे से चाहे कितना भी प्यार करे, हमेशा तो उसके साथ नहीं रह सकता। हाँ, ये जरूर है कि कभी याद बनकर तो कभी आवाज बनकर उसके दिलो दिमाग में जरूर रह सकता है, पर साथ नहीं। और तू भी मेरे बिना जीना सीख ले। अपने फैसले खुद करना सीख मैडम। मम्मा, आपकी सेंटी बातें हो गई तो मैं फोन रख रही हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे इन बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। कोई और कॉन्वर्सेशन हो तो बता दो। पर मुझे तो तेरी हर कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्ट है। चल अब तू बता, मुझे क्यों याद किया? मुझे एक जॉब ऑफर मिली है। जॉब मिला है? अरे वाह, दैट्स गुड न्यूज। क्या जॉब है बता? क्या प्रोफाइल है और सैलरी कितनी है? अच्छी लगी तुझे? अरे हाँ मम्मा, सैलरी अच्छी है, कंपनी अच्छी है, प्रोफाइल अच्छी है, पर तो वो जो बॉस है ना, वो महा सुपर खड़ूस है। अरे बाबा, इस दुनिया में पैदा होने से पहले तुझे पता था तेरी माँ कैसी होगी? नहीं ना, फिर भी पैदा हुई ना। सुन, कुछ चीजों को चूज करने का हक हमारे पास नहीं होता, और बॉस भी एक ऐसी चीज है, समझ रही है? और मुझे पूरा यकीन है कि बॉस चाहे कैसा भी हो, तू अपनी मेहनत और लगन से उसे अपने साइड में कर लेगी। और बॉस तो क्या, पूरा ऑफिस तेरे साइड में होगा। और एक दिन देखना, पूरी दुनिया तेरी तरफ होगी, तेरे काम से खुश होगी। Are you sure? हाँ, मेरी बेटी बहुत आगे बढ़ेगी एक दिन। थैंक यू मॉम। चलो, आपकी बात मान ली। थैंक यू। आई लव यू एंड आई मिस यू। बाय। गुड नाइट बेटा, लव यू। इतनी बड़ी जॉब ऑफर है, सैलरी इतनी अच्छी है, जॉब प्रोफाइल तो ऑब्वियसली मुझे सूट नहीं करती है, तो तुम्हारा ये बॉस मुझे ये जॉब क्यों दे रहा है? चलो, अगर मैंने जॉब ले भी ली तो मैं वहां टिकने नहीं वाली भाई। तुम्हारे बॉस को मैं हैंडल नहीं कर सकती। कुछ गड़बड़ है, फाइंड आउट करो गड़बड़ क्या है।